नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? आपके पास ऑप्शंस में है 7 मई 1954, 7 जून 1955, 7 जुलाई 1955 या 8 अगस्त 1956। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। जी हाँ, इससे पहले वाले प्रश्नों पर हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली है। जिन साथियों ने वो क्लास नहीं देखी है, आप चाहे तो इस क्लास के बाद उस क्लास को देख लेना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 ईस्वी को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शंस में है बालकृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण रानाडे, बाल साहेब गंगाधर खेर या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर होगा, अभी हमने पढ़ा कि राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 7 जून 1955 में। अब आपको बताना है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रथम अध्यक्ष बाल साहेब गंगाधर खेर थे। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। आपके पास ऑप्शंस में है 28, 25, 30 या 32। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? अभी हमने पढ़ा कि संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30। अब आपको बताना है कि लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। आपके पास संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 18, 20, 25 या 15। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अब आपको बताना है कि संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। आपके पास ऑप्शंस में है 10, 12, 9 या 14। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं और संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 19, 20, 22 या 24। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उपसमितियां हैं? क्या प्रश्न है? प्रश्न में पूछा गया है कि संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उपसमितियां हैं। आपके पास ऑप्शंस में है 1 उपसमिति, 4 उपसमितियां, 2 उपसमितियां या 3 उपसमितियां। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। संसदीय राजभाषा समिति में कुल 3 उपसमितियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में इनमें से जोड़ी गई। आपके पास ऑप्शंस में है कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी या संथाली। तो इसका सही उत्तर होगा,
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में कुल कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? कुल 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। ठीक है, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है कि 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। कौन कौन सी हैं? संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। हमारा अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय के कार्यालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा किया जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है दूसरी उप समिति, तीसरी उप समिति, पहली उप समिति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, अभी हमने पढ़ा था कि संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितनी उप समितियां होती है? कुल 3 उप समितियां होती हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो रेल मंत्रालय के कार्यालय का निरीक्षण करती है ना संसदीय राजभाषा की समिति, कौन सी उप समिति द्वारा किया जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, दूसरी उप समिति द्वारा किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? आपके पास ऑप्शंस में है 1987, 1988, 1989 या 1990। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुनना है और उसके बाद ही अपना उत्तर देना है। प्रश्न पूछा गया है कि जो राजभाषा नियम 1976 हुआ था, इसका जो प्रथम संशोधन हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कब किया गया था? 1987 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 8, 9, 10 या 11। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, राजभाषा अधिनियम 1963 इसकी कुल कितनी धाराएं हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 8, 9, 10 या 11। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? आपके पास ऑप्शंस में है 5 बार, 2 बार, 3 बार या 6 बार। तो इसका सही उत्तर होगा, राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? अभी हमने सबसे पहले ये भी पढ़ा था कि जो राजभाषा नियम 1976 इसको प्रथम बार कब संशोधित किया गया था? 1987 में। अब आपको बताना है कि अब तक जो है इसको कितनी बार संशोधित किया गया है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कितनी बार किया गया है? अब तक 3 बार संशोधित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? आपके पास ऑप्शंस में है असम, जम्मू कश्मीर, बिहार या ओडिशा। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रश्न क्या है कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री या प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
प्रश्न को फिर से सुनिए। प्रश्न पूछा गया है कि मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपके पास ऑप्शंस में है 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। मुख्य राजभाषा अधिकारी का जो समय है, कार्यकाल है, वो कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई? आपके पास ऑप्शंस में है 14 सितंबर 1955 को, 30 अक्टूबर 1956 को, 16 नवंबर 1957 को या 23 जनवरी 1958 को। तो इसका सही उत्तर होगा संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई थी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, 16 नवंबर 1957 को हुई थी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए? क्या प्रश्न पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है आपसे कि राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए? आपके पास ऑप्शंस में है 1959 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1963 ईस्वी या 1960 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश 1960 ईस्वी में जारी किए थे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शंस में है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, मोरारजी भाई देसाई, पंडित मदन मोहन मालवीय या बाल साहेब गंगाधर खेर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? क्या प्रश्न है कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? आपके पास ऑप्शंस में है 5, 3, 2 या 4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को 3 वर्गों में रखा गया। 3 वर्ग कौन कौन से होते हैं? क, वर्ग ख और वर्ग ग। ठीक है। तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है। और जिन साथियों ने से पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।